Hello students, now in this video we discuss about introduction of exercise 5.2। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म का मतलब है जैसे क्वेश्चन ये कहे हमसे कि फिफ्थ टर्म निकालिए, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर जो 5 है, जो फिफ्थ है, वह किसका वर्क कर रहा है? nth टर्म का वर्क कर रहा है। इट मीन्स यदि हमसे 7th टर्म पूछे तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? 7। यदि हमसे 10th टर्म पूछे तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? किसी एपी की nth टर्म को डिनोटेड करते हैं हम an से। किसे डिनोटेड करते हैं? an से। a और ये साइड में नीचे की तरफ क्या लगा रहता है? n। तो an इज इक्वल टू क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला, ये nth टर्म है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर इस फॉर्मूले का यूज आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, इस तरीके से। इट मीन्स इसको रिवर्स कंडीशन में भी आप यूज में ले सकते हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है? an। क्लियर है? यहां पर an क्या है? nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। एपी की कौन सी टर्म है? nth टर्म an। a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का क्या है? कॉमन डिफरेंस। और n क्या है? जो टर्म हमसे वह पूछ रहा है वही क्या है? n की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है आपको? अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। फाइंड दी कि इस फॉर्मूले का किस तरीके से यूज किया जाता है। फाइंड दी 10th टर्म ऑफ दी एपी। कौन सी एपी? 2, 7, 12 डैश डैश डैश। इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी है हमको? 10th टर्म निकालनी है। तो किसी एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए, किसी एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमको किस किस वैल्यू की जरूरत पड़ती है? देखिए, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए? a चाहिए हमको। a मीन्स फर्स्ट टर्म चाहिए। n चाहिए। n क्या है? जिस टर्म के बारे में वह पूछ रहा है वह हमारा क्या होता है? n की वैल्यू होती है। और d चाहिए, a एंड d चाहिए हमको। क्या चाहिए? a एंड d। ठीक है ना? a बोले तो फर्स्ट टर्म, n बोले तो जिस टर्म के बारे में पूछता है वह, और d बोले तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर n की वैल्यू तो कितनी है? 10, क्योंकि nth टर्म पूछ रहा है ना ये। nth टर्म का फॉर्मूला काम में लेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 10 भी टर्म चाहिए उसको। ठीक है ना? या फिर यूं कह दीजिए कि सबसे पहले AP को लिख लीजिए आप। चलो, 2, 7, 12 एंड डैश डैश डैश। यहां पर a इज इक्वल टू तो कितना है? 2 फर्स्ट टर्म। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना है? कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए कहीं से भी। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। और n की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, तो यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। ठीक है ना? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है केवल। ठीक है ना? तो कौन सी टर्म निकालनी है हमको? 10वीं टर्म निकालनी है ना? 10वीं टर्म निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह कितना रख देंगे? 10। तो आपको पता है 10वीं टर्म क्या होती है? a10।
10वीं टर्म को किससे डिनोटेट कर देंगे, a10 से। ये ऑटोमेटिकली आ गई, कैसे देखिए, यह हमारा फॉर्मूला है, इसमें n की जगह पर हम जब 10 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a10, और आपको पता है 10th टर्म कौन सी होती है, a10 ही होती है। तो a की वैल्यू कितनी है, या फिर यूं कह दीजिए an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 10th टर्म निकालनी है तो n की जगह 10 रख देंगे, a10 हो गया, 10वीं टर्म आ गई, और डायरेक्ट इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45 9 इंटू 5, और यह आ गया हमारा 47। तो a10 कितना आ गया हमारा, 10th टर्म कितनी आ गई हमारी 47। तो इस फॉर्मूले का इस तरीके से यूज करते हैं। यह फॉर्मूला कई बार क्या होता है कि ये आपको इसमें कितने वेरिएबल्स है, या फिर यहाँ पे कहिए कि कितनी अननोन नंबर्स है, अननोन वैल्यूज है। एक तो है an nth टर्म, a n और d। कई बार ये क्या करता है 1 2 3 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज हमको गिवन कर देगा, और फिर जो बची लास्ट वैल्यू है उसके बारे में हमसे पूछ लेता है। तो वो अपन एक्सरसाइज में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कौन सी एक्सरसाइज का, 5.2 का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।